अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्चुअल। मैं हूँ खुरम शहजाद और आज मैं लेकर आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 3। और आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नई फाइल किस तरह से बनाई जाती हैं और जो फाइलें पहले से बनाई हुई हैं उनको ओपन करने का क्या तरीका है। आइए चलते हैं, इसको गौर से देख लें। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है, ये आपको यहाँ स्टार्ट मेन्यू से भी मिल जाएगा और आप इसे सर्च बार के जरिए तलाश भी कर सकते हैं। लेकिन यह आइकन उसी वक्त आएगा जब आपके कंप्यूटर में वर्ड इंस्टॉल होगा। लिहाजा अगर आपके कंप्यूटर में वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो पहले इसको इंस्टॉल कर लें। इस आइकन पर क्लिक करना है, ये विंडो आ जाएगी। अब यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है, नई डॉक्यूमेंट क्रिएट होकर सामने आ जाएगी। यहाँ एक और चीज़ आपको बतानी है, पहले मैं इसको बंद करके दोबारा से वर्ड के आइकन पर क्लिक करता हूँ। ये देखें, यहाँ एक तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट दी गई है जिस पर क्लिक करके आप बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने की थी। लेकिन इसके आगे ये कुछ टेम्पलेट भी दिए गए हैं। इसके नीचे यहाँ मोर टेम्पलेट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे टेम्पलेट सामने आ जाएंगे। आप इनमें से किसी भी टेम्पलेट को यूज़ भी कर सकते हैं। मसलन आप अपनी सीवी बनाना चाहते हैं तो सर्च बार में सीवी लिखकर तलाश करें। सीवी के बने बनाए बहुत सारे डिज़ाइन सामने आ जाएंगे। इनमें से जो आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करें। मसलन मैं यहाँ से ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है और अब जो डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन होगी इसमें ये पूरा डिज़ाइन तैयारशुदा आपके सामने मौजूद होगा। बस आपने इसमें अपना डेटा पुट करना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो। अगर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो आप कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, वो आप बगैर इंटरनेट के भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आईडी भी रिक्वायर हो। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने बहुत अरसे से आईडी लगाया हुआ है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता कि आईडी के बगैर टेम्पलेट को यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आप देख लीजिएगा, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का आईडी नहीं लगाया है और आपके पास टेम्पलेट नहीं आ रहे हैं तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का आईडी लगा लीजिएगा। खैर, जब आप नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट या कोई टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे तो अब आपने इसको सेव करना है। इसके लिए आप यहाँ क्विक एक्सेस बार के इस बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर दें। जब इस पर क्लिक करेंगे या Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। ये विंडो इसलिए आ रही है क्योंकि ये बिल्कुल नई डॉक्यूमेंट है। इसकी हमने लोकेशन सेट करनी है कि ये डॉक्यूमेंट किस फोल्डर में सेव होनी चाहिए, ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो हम उस फोल्डर में जाकर आसानी से इसको फाइंड कर सकें। इसमें आपने यहाँ ब्राउज़ पर क्लिक करना है। इसके बाद वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। मसलन मैं यहाँ डेस्कटॉप पर जाकर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। इस बॉक्स में आपने फाइल का नाम टाइप करना है और इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। फाइल आपके सिलेक्ट किए हुए फोल्डर में सेव हो जाएगी। अच्छा, ये एक ऑप्शन दिया गया है सेव एज टाइप, और यहाँ टाइप में वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इसकी तफसील भी अलहदा किसी वीडियो में बताई जाएगी, लेकिन अभी के लिए आपने इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि यहाँ से अगर आपने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो आपकी डॉक्यूमेंट किसी और फॉर्मेट में सेव हो जाएगी और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं यहाँ से फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। यहाँ एक एरर आ रहा है, द फाइल नेम इज़ नॉट वैलिड, कि मैंने जो फ़ाइल का नाम लिखा है वो वैलिड नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ फ़ाइल का जो नाम लिखा है उसके अंदर कुछ मैंने सिंबल टाइप किए थे, ये वाला सिंबल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर भी मैंने ये सिंबल लगाया था, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो अब मैं इसको सेव करूँगा तो अब ये सेव हो जाएगी, ये देखें। अब मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने ये फ़ाइल डेस्कटॉप पर विट्सवेल नाम से एक फ़ोल्डर बनाकर उसके अंदर सेव की थी। अब अगर फ़ाइल को दोबारा ओपन करना है तो उस फोल्डर के अंदर जाना होगा। ये देखें, जो फ़ाइल मैंने सेव की थी वो यहाँ मौजूद है। अब अगर इसको दोबारा ओपन करना है तो यहाँ इस पर डबल क्लिक करते हैं, फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अब आप इसमें जो काम करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि काम के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद Ctrl+S के साथ अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते रहिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि अगर किसी वजह से अचानक आपका सिस्टम बंद हो जाए तो आपकी मेहनत वेस्ट हो। इसलिए आदत बनाएं कि जब भी कुछ टाइप करने के बाद आप वक्फा करें तो फ़ौरन Ctrl+S प्रेस कर दें। अगर आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रखी है और आप नई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ फाइल मेन्यू में जाना होगा। जब आप फाइल मेन्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे।
यहाँ से आप न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और अगर कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है तो इसके लिए आपको फाइल मेन्यू में आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वर्ड की कोई भी फाइल ओपन है तो आपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस कर देना है। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के एक दो मेथड और भी हैं, लेकिन अभी मैं इनको बयान करने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि जिनकी आमतौर पर ज़रूरत पड़ती रहती है वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। एक मरतबा जो फाइल आप क्रिएट कर चुके हैं उसको ओपन करने का एक तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उस लोकेशन पर जाएं जहाँ आपने डॉक्यूमेंट रखी है और डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक कर दें, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका भी है जिससे आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ फाइल मेन्यू में आना है। अब यहाँ ओपन पर क्लिक कर दें। यहाँ डॉक्यूमेंट के तहत उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की हिस्ट्री होगी जिनको आपने ओपन किया था। अब आपने जिस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है उस पर क्लिक कर दें, वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। फाइल मेन्यू में ओपन के ऑप्शन के तहत जाने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+O की शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक और सहूलत भी है कि अगर कोई फ़ाइल आपको बार बार ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस फाइल को आप पिन कर लें। पिन करने के लिए आपने माउस पॉइंटर को यहाँ फाइल के नाम के ऊपर लेकर आना है और उसके बाद यहाँ पिन पर क्लिक कर देना है। जिस जिस डॉक्यूमेंट को आप पिन करते जाएंगे वो यहाँ ऊपर पिन के तहत आती रहेंगी। इससे आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स को तलाश करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर किसी पिन की हुई डॉक्यूमेंट को आपने अनपिन करना है तो दोबारा फिर इस पिन के सिंबल पर क्लिक कर दें तो वो डॉक्यूमेंट अनपिन हो जाएगी। सो आई होप के डॉक्यूमेंट क्रिएट और ओपन करने के मतलब हमारी ये क्लास आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।